मैं इस्लाम में भले पैदा हुआ हूँ, लेकिन सनातन आपसे ज्यादा जानता हूँ, हमको मत बताइए। भारतीय जनता पार्टी अलग सनातन बन गया है, अलग इनका हिंदुत्व है, अलग इनका एजेंडा है। मछली भात खाने से अलग हिंदुत्व कैसे चला गया? कद्रे जौहर शाहदानत या बेदानत जौहरी, अगर पारस पत्थर को पाएगा या तो जौहरी कदर करेगा या बादशाह कदर करेगा। हमको तो लग रहा है कि अगर मनोज तिवारी मछली भात खा के जाकर अगर बंगाल में प्रभावित करना चाह रहे हैं तो भाजपा के संस्कार को नहीं जानते हैं। वो गुंडा है, वो सार्वजनिक मंच से कहता है कि गोली मारो सालों को। ये गुंडा पर डिबेट होगा क्या? अब राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, दुविधा में दोनों गए न माया मिलेगी न राम। जिसका संस्कार में ही रिमोट से क्या कहते हैं, कौन सा महंगा उठाने के है, बाद है? तो क्या उनके संस्कार में, क्या उनके सोच में होगा, क्या कितनी उनकी ज्ञान होगी? अनुराग ठाकुर को निकाल देते हैं, मनोज तिवारी पे बात कर लेते हैं। अभी नचनिया बजनिया का कौन बात आ गई? माफी मांगिए, पहले माफी मांगिए। मैं कह रहा हूँ कौन सा भूकंप आ गया जो देश में? माफी मांगिए जो आपने कहा है। 80% आपने जो शब्द का अमर्यादित शब्द है आपका। क्या आपने कहा मीट मछली खा के अगर सनातन आगे बढ़ रहा तो दिक्कत किस बात? क्या दिक्कत हुई? क्या दिक्कत है? नमस्कार, आदाब, में हूं आपके साथ जैब। पश्चिम बंगाल में पहले फेज का जो है वो चुनाव हो गया है और मछली भात जो है वो हिट हो गया है। चुनाव के मैदान में नहीं हिट हुआ है, फेसबुक के व्यूअर्स के बीच में हिट हुआ है और ऐसे वायरल हो रहा है मानो कि एक बाढ़ आ गया है। ये मछली भात पता नहीं क्या क्या करा ले। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो मछली भात खा रहे हैं भाजपा वाले। क्या मणिपुर में चुनाव होगा तो वहां क्या कुत्ता खाएंगे? गोवा में जब चुनाव होगा तो क्या वहां कुछ और खाएंगे? अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं, लोगों के सोशल मीडिया पर अपने अपने राय आ रहे हैं। हम पहुंच गए हैं लखनऊ के दारुल सफा पे, जहां पर हम चर्चा करेंगे कि ये मछली भात का राज क्या है, आखिर भाजपा ने ऐसा क्यों खाया। हमारे साथ महंत जी हैं, राय साहब हैं, बीजेपी से हैं, मतलब हर पार्टी के हर वर्ग के लोग हैं। कैसे देख रहे हैं मछली भात, मनोज तिवारी जी और अनुराग ठाकुर जी? देखिए, जो पार्टी सनातन के और राम की बात करती हो, गौ माता की बात करती हो, हिंदू राष्ट्र की बात करती हो, और कोई पिछड़ा दलित अगर कथा कर दे या मंदिर में चला जाए या सीएम आवाज छुड़ाए उसे गंगा जल से धुलाने की बात करती हो, तो ये मालूम होता है कि मानवर की ये भारतीय जनता पार्टी अलग सनातन बन गया है, अलग इनका हिंदुत्व है, अलग इनका एजेंडा है। मछली भात खाने से अलग हिंदुत्व कैसे चला गया? अरे भाई, ये कौन धर्म में है कि मछली खाओ और राम का पाठ पढ़ाओ? आप बैठ करके दूसरे को पाठ पढ़ा रहे हो। इससे यह सिद्ध होता है कि ये वोट के लिए कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो भगवान के नाम पे झूठ बोले, जो ठग ले, आज यह चरित्र ये दिखाई दे रहा है कि ये न राम के हैं। अब राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, दुविधा में दोनों गए न माया मिलेगी न राम। योगी आदित्यनाथ जी पश्चिम बंगाल में क्या बोले? ना गाय कटने दूंगा और ना हिंदुओं को बटने दूंगा। ये बात सही है। और वही आसाम के सीएम बोल रहे हैं कि गाय खाओ, अंदर के घर के अंदर खाओ, और उत्तर प्रदेश में खुदे गौ माता कट रही है। ये तो यही बोल रहे हैं कि कोई रिपोर्ट बताइए, कोई रिपोर्ट बताइए जहां पर गाय कटती हो। चलिए बताइए। मैं बता रहा हूँ, आजमगढ़ में एक सरामीर थाना के अंतर्गत ग्राम डेमरी मखदूमपुर है, अभी पकड़ा गया है। अब मुसलमान होगा, आप कमर तोड़ दिया जाएगा। नहीं, मुसलमान अब ये लीजिए, कट रही है, मुसलमान काटे तो ठीक है, छूट है क्या? मुसलमान काटे या हिंदू काटे या कोई काटे, अपराधी अपराधी है, हत्या हत्या है। पश्चिम बंगाल की भाजपा अलग हो गई, असम की अलग हो गई है, उत्तर प्रदेश की जो मांस व्यापार में नंबर 1 हो गया, बुलडोजर में नंबर 1, हत्या, आज पत्थरबाजी हो रही है, इसमें 1 हो गई है। ये अलग अलग भाजपा। पत्थरबाजी सिर्फ कश्मीर में होता था, उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी पश्चिम बंगाल में खड़े होकर अभी गाजीपुर का आप वीडियो देख लीजिए, एक पिछड़े की बेटी के साथ हुआ, क्या क्या दुर्दशा हुई है। जिस तरीके से महंत जी का आरोप आया है और मछली भात का सुर्खियां बटोर रहे हैं मनोज तिवारी जी और अनुराग ठाकुर जी, क्या आपको लगता है सही है? देखिए, अगर हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से मछली, वो भी सार्वजनिक, आप जो दिखा के खा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, यानी बंगाल के लोगों को प्रभावित करना चाह रहे हैं मछली खा के। आप भाजपा में होकर पीछा छुड़ा रहे हैं अपना। अगर मछली खा के प्रभावित करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से यह गलत है। किसी को प्रभावित करने के लिए किसी का संस्कार और सभ्यता नहीं बदल सकती है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से वह ढोंगी है, वह
केवल ढोंगी है, सनातन का सर्टिफिकेट बांटते हुए फिरते हैं, आप बता रहे हैं कि ढोंगी है। कौन सनातन का सर्टिफिकेट बांटता है? यही मनोज तिवारी जी और अनुराग ठाकुर जी। क्या मनोज तिवारी और अनुराग ठाकुर के घर का पिताजी के घर के भाजपा है क्या? हमको तो लग रहा है कि अगर मनोज तिवारी मछली भात खा के जाकर अगर बंगाल में प्रभावित करना चाह रहे हैं तो भाजपा के संस्कार को नहीं जानते हैं। ये देखिए कैसा भाजपा का कैसा संस्कार है। हेमंता विश्व शर्मा क्या कर रहे हैं कि हम ममता बनर्जी से ज्यादा मांस और मछली 1 किलो ज्यादा खा सकते हैं। देखिए, जब स्वार्थ में संस्कार बदल देंगे तो निश्चित रूप से यही होना है। जितने नचनिया बजनिया डकनिया नौटंकी वालों को लेंगे तो समाज भी खराब होगा, आपका पार्टी भी खराब होगी, आपका संस्कार भी खराब होगा। तो देखिए, आज का दौर चल रहा है, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी। हम तो ये सोचे कि आप भाजपा की तरफ से कहीं ना कहीं बचाने का काम करेंगे, आप तो खुद चमड़ी उधेड़ रहे हैं। नहीं, मैं भाजपा सपा में, देखिए मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं सत्य बात करूंगा। चाहे मुझे सत्ता मिले ना मिले, मैं विधायक बनूं ना बनूं, उसकी मुझे चिंता नहीं है। मेरा देश है, मुझे देश की चिंता है। ये सोचकर इनसे बात किए कि शायद भाजपा की तरफ से थोड़ा सा पछ रखेंगे मछली भात पर, ये तो उल्टा ही बरसने लगे। बड़े भाई का जमीर जग गया है, जो कि सच्चाई देखे हैं कि जो सनातन के सबसे बड़े ठेकेदार थे, इन्होंने कह दिया क्या उनके बाप का सनातन है अनुराग ठाकुर या मनोज तिवारी जी के। तो आप सोच लीजिए वो लोग कितना बर्बाद कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को गर्त में डालने का काम किए और वोट के लालच में वो लोग खा भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। आप ये बताइए कि मनोज तिवारी जी, वो तो मान लीजिए अनुराग ठाकुर है खा लिए, लेकिन मनोज तिवारी को तो सनातन धर्म का ज्यादा ज्ञान है। तो अब सोच लीजिए कि इस तरह का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। और अभी आपने कहा मणिपुर में जाएंगे तो क्या खाएंगे, आप बताइए। कुकुर चलता है। हाँ, तो सब कुछ खाने के लिए तैयार है ये लोग। राजनीति में इतनी गिरावट है, सत्ता पाने के लिए अभी ये लोग क्या क्या खाएंगे समझ जाइए। ये लोग वो लोग हैं, छली लोग हैं, छल कपट करके केवल सत्ता पाना चाहते हैं। सबसे वहां पर तो उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे हैं बीजेपी वाले, और आप बता रहे हैं कि सब कुछ खाएंगे। अरे खाया है तो उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, मछली भात खा के और जो है बंगाल की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। अरे शर्म करो कि अपने सनातन धर्म का आप अपमान किए। पूरा देश आप पर आज जो है शर्म कर रहा है कि यार मनोज तिवारी जी क्या है। और ये जो है शर्मसार तो नहीं हो रहे होंगे कि शर्मसार भी हो रहे हैं। देखिए, हर चीज का, हर व्यक्ति का, हर धर्म का, हर समाज का एक अपना संस्कार होता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का भी अपना संस्कार है। लेकिन यह लोग जो भी दिखावा कर रहे हैं, चाहे वो मछली भात खाने की दिखावा करें। अच्छा ये बताइए, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, मनोज जी भी भारतीय जनता पार्टी में, मुझे नहीं बोलना चाहिए। जिसका संस्कार में ही रिमोट से क्या कहते हैं, कौन सा महंगा उठाने की बात है, तो क्या उनके संस्कार में, क्या उनके सोच में होगा, क्या कितनी उनकी ज्ञान होगी। अरे किसी का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, तो उनके नेचर में है यही सब करना, संस्कार में ही उनका है दिखावा करना। जो है वही दिख रहा है। हाँ, जो है वो दिखा रहे हैं। विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उनको निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। देखिए, ये अब इनके बस में तो है नहीं, बस में है किसी के, बस में है अमित शाह के, मोदी जी के ऊपर ट्रंप जी बैठे हैं। उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश की भाजपा देखेंगे कि वहाँ दिल्ली वाली। नहीं, वो सब है दिल्ली जहाँ देखती है। देखिए, उत्तर प्रदेश को दिल्ली देखती है और दिल्ली को इस समय वो अमेरिका देख रहा है, दिल्ली को अमेरिका देख रहा है। तो ये लोग कुर्सी के लिए सबसे दुखद जो घटना है भाई, अब जख्मों पर नमक मत लगाइए। अभी ट्रंप ने क्या कह दिया, नर्क में भारत और चीन नर्क है। जख में हमारा, अब वही तो हम कह रहे हैं, भारत चीन को नरक बनाया। अब ये भाजपा की सरकार है, एक मंत्री इसका जवाब दे दे कि हम नरक हैं। हमारे बाबा उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, पश्चिम बंगाल बुलडोजर चलाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जल रहा है, चारों तरफ धू आग लगी है, तबाही, रोजगारी, दो प्रकार की बात आई है। एक गरीब होते जा रहा है, अमीर होते जा रहा है। दूसरी बात ये जो मच्छी भात का जो चलन चला है, हम भगवा पहने, हमें ये यहाँ चोट लगती है कि आने वाली पीढ़ी को ये क्या संदेश देंगे। ये मनोज तिवारी और अनुराग ठाकुर ने जो मछली भात खाई है, इस पर आपका क्या रिएक्शन? ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल थिंकर का आप लाए हो क्या डिबेट में? अरे वो गुंडा है, वो सार्वजनिक मंच से कहता है कि गोली मारो सालों को। ये गुंडा पर डिबेट होगा क्या? अब एक मंत्री पे कर रहा हूं, मंत्री है ये
वो मंत्री नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री हो जाए, लेकिन है तो वो गुंडा। मैं नहीं कहता, उसका डिबेट कहता है, उसकी लाइन कहती है, उसका भाषण कहता है, उसकी सोच कहती है, उसका संस्कार कहता है कि हम एक नंबर के गुंडा हैं। यही अनुराग ठाकुर बोले थे, राहुल गांधी का संस्कार देखिए। राहुल गांधी के संस्कार का तो छींटा भी उनके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी के संस्कार का, राहुल गांधी के पृष्ठभूमि का, राहुल गांधी के त्याग का, राहुल गांधी के तपस्या का, राहुल गांधी के बलिदान का, ऐसे अगर जो तितिमलंगा से अगर कंपैरिजन किया जाए, जिसका बाप का नाम ना जलने हुए भैलन चौधरी, कम से कम कद भी नाप लेते कि आप अपना किस आदमी के, मतलब इस लायक नहीं है अनुराग ठाकुर के मछली भात खा ले तो उस पर चर्चा न करें। वो केवल गुंडा है, वो केवल गुंडा है। अनुराग ठाकुर को निकाल देते हैं, मनोज तिवारी पे बात कर लेते हैं। अभी नचनिया बजनिया का कौन बात आ गई? कोई नहीं बचा आपके नजदीक। अब ये बताइए कि जो कमर हिलाता हो, जो पैसा के लिए उस दहलीज को ध्वस्त कर देता हो, जो पैसा के लिए उस भारतीय परंपरा को ध्वस्त करता हो, जो पैसा के लिए ब्राह्मणत्व को बेचता हो, जो पैसा के लिए सनातन को बेचता हो, अब नचनिया बजनिया पर हम डिबेट करने के लिए खाली है क्या? थोड़ा सा लहजा आपका सही होना चाहिए। हमारा लहजा ठीक है, आपके भाषा, आप वही भाषा समझते हैं जिस भाषा में मैं आपके चैनल पर इन दोनों पर टिप्पणी कर रहा हूं। यही भाषा आपके लिए उपयुक्त है। कद्र जौहर शाहदानत या बेदानत जौहरी, अगर पारस पत्थर को पाएगा या तो जौहरी कदर करेगा या बादशाह कदर करेगा। अगर चलो मान लेता हूं अनुराग ठाकुर आपकी नजर में गुंडा हो गए, मनोज तिवारी नचनिया हो गए, हेमंता विश्व शर्मा तो किसी लायक हैं आपकी नजर में? वो तो कह रहे हैं 1 किलो मछली भात और मांस जो है हम ममता से ज्यादा खा सकते हैं। बिल्कुल, कारण ये है कि जिनको तुलसीदास ने लिखा रामायण में कि जिनको प्रभुदार उड़ दुख देना ताकि मति आगे हर लेना, ये कौन है? अरे साहब, इससे तो वही है जो पवन खेड़ा को पेड़ा बना रहे थे। ये पेड़ा नहीं बना रहे थे, जो सुबह से शाम तक 10 जनपद पर हवाई चप्पल पहन करके ये घूम रहा था, अपने भविष्य का भीख मांग रहा था, जिस परिवार के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहा था कि हे जापना, एक बार हमें भी मौका दे दो। इस ऐसे एनसीसीएन को आपके चैनल पर, अरे वो तो राहुल गांधी को जेल में डालने की बात कर रहे थे। वो अपने बाप जो उसको पैदा किया है उसको भी जेल में डाल देगा। कारण ये है कि राहुल गांधी के ताप को आज कांग्रेस भाजपा नहीं झेल पा रही है, मोदी नहीं झेल पा रहे, अमित शाह नहीं झेल पा रहे, भाजपा की सारी सरकार नहीं झेल पा रही है। और उसका नाम जिन की तरह भाजपा कांप उठती है जब राहुल गांधी का, हेमंता विश्व शर्मा नहीं झेल पाएंगे। उसका क्या, वो उसकी क्या बिसात है? तूफान के सामने बेना डोला रहे हो, वो राहुल गांधी है साहब। उसके सामने खड़ा होने के लिए तप होना चाहिए, तपस्या होना चाहिए, बलिदान होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए। बताएं, गजब बात इस बात की है कि मान लीजिए अब आपके पास हम क्या बात करें, आप तो किसी को अपने उस पैरा में रखते ही नहीं है, सीधा सीधा मछली भात खा लिए। भाई मछली भात खा लिए, इसमें हंगामा किस बात का? नहीं, जो लोग कहते थे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ट्रेडिशनल पार्टी है, बहुत पुराने ख्यालात की पार्टी है। जो आज ही उनको जो है इस बात से तकलीफ है, क्योंकि अब की जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के देख रेख में जो चल रही है, जो है वो प्रगतिशील विचारधारा की पार्टी है, जो वो ट्रेडिशनल विचारधारा को छोड़ चुकी है। एक कंठी ले लीजिए, थोड़ा जपिए, एक कंठी ले लीजिए महाराज, देखिए यहीं मिल जाएगा, उसको जपते रहिए और उसमें खास करके मोदी और योगी का जो है जाप करिए। मतलब आप कुछ भी कह देंगे हम समझ लेंगे और उसको हम चला देंगे। मैं कह रहा हूँ कि वैज्ञानिक विचारधारा, ये विचारधारा सनातन की बात करने वाली भाजपा अगर मछली खाएगी, मीट पे कहेंगे कि कमरा बंद करके आप गोरू खाइए, तो उस पर हम बात कर लें, उस पर चर्चा कर दें, उसी को चला दें आपके कहने के अनुसार। मैं कह रहा हूँ पहले लोग बैलगाड़ी से चलते थे ना, जो है और आज कहें नहीं आप बैलगाड़ी से चलते। छोड़िए, कह दीजिए भाजपा से कहिए सनातन में बात ना करें, भाजपा से कहीं सनातन में बात ना करें। मैं कह रहा हूँ सनातन जो है क्या प्रोग्रेसिव नहीं होगा बेसिकली, जो है मीट मछली खा के आगे बढ़ेगी। मैं कह रहा हूँ
मीट मछली खा के आगे बढ़े। खा करके आगे बढ़ रहा है तो उसमें क्या तकलीफ है? कहाँ भूकंप आ जा रहा है बेसिकली जो है? यादव जी अपना इलाज कराइए, यादव जी अपना इलाज कराइए। नहीं, आप इलाज कराइए, बेहतर आगे रहेगा। नहीं बढ़ने देना चाहते हैं आप देश को, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं आप देश को, सिर्फ वही बैलगाड़ी पर आप चाहते हैं बैलगाड़ी कि पर सनातन मीट मछली खा के आगे बढ़े? मैं कह रहा हूं, नहीं, आप चाहते हैं इस तरीके मैं का। कह रहा हूं, गंदी बात है आपकी, गंदी मानसिकता। मैं कह रहा हूँ मीट मछली खा माफी मांगिए पहले, पहले माफी मांगिए। मैं कह रहा हूँ कौन सा भूकंप आ गया जो देश में? माफी मांगिए जो आपने कहा है। 80% आपने जो शब्द का अमर्यादित शब्द है आपका, क्या मर्यादा? आपने कहा मीट मछली खा के अगर सनातन आगे बढ़ रहा है तो दिक्कत किस बात? क्या दिक्कत हुई? क्या दिक्कत है भाई? कह रहे हैं सनातन जो है मीट मछली खाकर आगे की तरफ बढ़ेगा, क्या मतलब है? आप हमें सनातन पढ़ाएंगे? मैं इस्लाम में भले पैदा हुआ हूं, लेकिन सनातन आपसे ज्यादा जानता हूं, हमको मत बताइए। सीधा सीधा मनोज तिवारी और अनुराग ठाकुर मछली भात खाते नजर आए। अनुराग ठाकुर मछली भात खाए, उसके बाद में हेमंता विश्व शर्मा कह रहे 1 किलो हम ज्यादा खाएंगे। खैर आपकी क्या राय है वो आप जरूर बता दीजिए। देखते रहे 24 तक न्यूज़, तक इनके साथ।